हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग किचन में लगे हुए हैं क्योंकि आज किचन का बहुत बड़ा काम निपटाना है। और वो क्या काम है वो आप टाइटल से समझ गए होंगे, और बाकी आप आगे वीडियो में देखिए कि हम क्या काम कर रहे हैं जो हमारा पूरा दिन किचन में जाएगा आज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे यहाँ हो रही है किचन की डीप क्लीनिंग। क्यों आ रहा हो? जिसमें सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मिताशी बेचारी हमारी तब से लगी है पापा के साथ में, बर्तन बाहर सेट कर रही है। और ये भाई साहब रोए पड़े हैं, तो इनको मैं गोद में लेके खड़ी हूँ। हाँ, आप भी हेल्प करो, चलो। दीदी लगी है देखो काम में पापा के साथ। तो बर्तन वगैरह मैंने धो के रख दिए हैं और चीज़ें निकाल दी हैं। हमने एक्चुअली लोग बुलाए हैं डीप क्लीनिंग के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ दोनों लग के किचन नहीं साफ़ कर सकते, तो हमने अर्बन स्लैब से बुलाया है। तो उनके आने से पहले किचन हम सारा सामान हटा रहे हैं, उसके बाद वो क्लीन करेंगे क्योंकि सामान हमें खुद हटाना होता है। और मैंने खाना भी बना ही लिया है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है खाना। इस कुकर में राइस है, मैंने बना ली है कढ़ी सुबह सुबह ही, और ये है जीरा आलू कटोरी में। तो खाना ऑल सेट। तो अभी आज ये सिर्फ किचन क्लीनिंग हो रही है, तो जो घर एकदम उथल पुथल होके रखा है। मैं सोच रही हूँ अगर जब मुझे पूरा घर करना पड़ेगा या बुला के जैसे भी, उस समय क्या होगा। ये सिर्फ किचन का सामान है जो कि इतना सारा है, और जहाँ जहाँ देखो वहाँ किचन का सामान पड़ा है पूरे घर में अभी, क्योंकि मिताशी भी हेल्प कर रही है। उसको जहाँ जगह मिल रही है वो किचन से हटा के सामान रख दे रही है। हाँ, मिताशी ये पापा से कुछ कह रही है। इधर लाओ, इसे अलग अलग बेटा, ऐसा रखो तुम पूरा दर भर दो। ऊपर के ड्रॉर खाली कर दिए हैं? नहीं ना, अभी हम ये सारे कैबिनेट खाली करने हैं। एक बार खाली होगा तो दिखाती हूँ। हाँ बोल दो, कोई बात नहीं, हटाएंगे अभी। पूरा घर बाहर आ गया हमारा, ऐसा लग रहा है सिर्फ किचन का सामान है ये। अगर पूरी घर की करने लगते तो शायद हम आज पागल हो जाते, और आज हो भी नहीं पाता। बेबी का वाटर बॉटल इधर रखो ना, देखो। और बेबी यहाँ पे जब हम सफाई करते हैं तो हमें बहुत कुछ मिलता है। ये है हमारा मिल्टन वाटर का कवर, ये इतने दिन से मिसिंग था। आज हमने क्लीनिंग स्टार्ट की है तो ये हमें मिल गया। और ये भाई साहब अपना बॉटल का कवर दिख रहे हैं। मैं कहता ना निकल आता है, तुमने मना कर दिया।
पे देखिए इन्होंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है। सारे कैबिनेट्स निकाल के एक एक कोना अच्छे से इन्होंने क्लीन किया है, मतलब कोई भी एरिया छोड़ा नहीं है। किचन की चिमनी भी इन्होंने साफ़ की है और इनके पास एक अलग से केमिकल होता है जिससे ये क्लीन करते हैं। क्योंकि अगर हम दोनों मिलके ये क्लीन करना सोचते, मैं और मेरे हस्बैंड, तो बिल्कुल भी क्लीनिंग उतनी अच्छे से नहीं हो पाती और बीच में बहुत बार ब्रेक लेना पड़ता बच्चों को देखने के लिए, तो इनको बुलाना वॉज वर्थ। झाड़ू चाहिए भैया ऊपर जाले से। ये सिंक के एरिया का के नीचे का एरिया है जो मैं शायद कभी भी दिखा नहीं सकती थी किसी को, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रखा था। और ये देखिए क्लीन होने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत गंदगी हो गई थी पानी की वजह से और कुछ सामान रखा था उसकी वजह से, बट अब ये बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया इन्होंने। अरे भैया ये ये चलो कोई बात यहाँ रूम में आरव ने दंगा फैला रखा है। आया सोने के लिए है, मैं दोनों को लेके आई हूँ कि दोनों सो जाएं, परेशान ना करें, लेकिन इनको सोने के कहीं से लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि इतना उधम मचा रखा है बिस्तर पे, देखिए आप लोग। और मैं एक जगह सेट हूँ, ये पूरे बिस्तर पे घूम रहे हैं। बोलिए। ये बात कर ये करो, ये बंदे को क्या करवाना है सुना नहीं टाइम से भी पकड़ा है ना, कपड़े अब कर रहे हैं ये किचन की चिमनी क्लीन, जो बहुत ही गंदी हो रखी थी ऑयल की वजह से, और ख़ुद से क्लीन करना वाज नॉट पॉसिबल। इन्होंने बहुत अच्छे से केमिकल लगा के इसे साफ़ किया। पीछे का एरिया भी आपको पता है, वो खाना बनाते समय पीछे बहुत ज़्यादा ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप वो तुरंत साफ़ कर दो तो हो जाते हैं, लेकिन अगर बाद के लिए सोचूंगे तो वो डीप क्लीनिंग में ही आता है। ये उसको अच्छे से इन्होंने रब किया बहुत केमिकल लगा के, तो ये क्लीन हो गया है। अब इसके पीछे मैं कुछ एक किचन स्टिकर लगा दूंगी या कुछ वॉलपेपर जैसा लगाऊंगी किचन का, जिससे आगे ये से इस पर ऑयल के स्टेन ना आए।
अब ये लोग कर रहे हैं गैस क्लीन। और गैस क्लीन एक्चुअली मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें ऑयल के बहुत ज़्यादा स्टेन आ गए थे और वो निकल नहीं रहे थे। बहुत कहते हैं ना ज़िद्दी दाग वैसे हो गए थे। और क्या कहते हैं, उसको क्लीन करने के लिए मेरे पास टाइम मैं नहीं निकाल पा रही थी क्योंकि इसमें टाइम लगता, प्लस किचन जो जिसे क्लीन करते हैं वो केमिकल भी लाना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं इसे क्लीन नहीं कर पा रही थी, बट इन्होंने अब बहुत अच्छे से इसे क्लीन कर दिया है। स्टैंड एक एक कैबिनेट और एक एक ड्रॉर निकाल के इन्होंने क्लीनिंग किया है। देखिए कैसे क्लीन कर रहे हैं। इनके पास एक केमिकल है जो स्प्रे करते हैं ये चीज़ों पे और उसके बाद उसे क्लीन करते हैं। देखिए बहुत ही टाइम लेके इन्होंने किया है, कुछ भी जल्दबाजी में नहीं किया है कि हम कहें कि ऐसे ही करके चले गए। काम बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। किचन क्लीनिंग इज़ डन फ्रॉम देयर साइड और फ्लोर क्लीनिंग भी इसमें इंक्लूडेड है किचन के पार्ट में ही।
तो ये फ्लोर भी अच्छे से केमिकल डाल के क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि फ्लोर पे भी कभी कभी हमारा स्टेन रह जाता है, ऑयल का उड़ के आ जाता है खाना बनाते समय। और इसके बाद अब मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, जो कि बोल के इनसे दोबारा कराया जा सकता है। तो फाइनली क्लीनिंग इनकी डन हो गई है और इन्होंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया हमारा किचन, सारा कैबिनेट्स खोल खोल के किया है, एक एक पार्ट किया है अच्छे से। और क्लीनिंग का सारा सामान भी ये खुद लेके आए थे, हमें अपनी तरफ से सिर्फ गर्म पानी देना पड़ा घर से गाइस। तो ये वर्थ था उन्हें बुलाना और क्लीन कराना। तो ये देखिए मेरी किचन की चिमनी एकदम नई सी हो गई है। सामान हम लगाएंगे हाफ़ एन आवर बाद, क्योंकि इसकी स्मेल चली जाए इसमें जो केमिकल्स की है। तो ये था आज का मेरा डीप क्लीनिंग किचन व्लॉग, जो आपको आई होप पसंद आया होगा। तो अगर आया है पसंद तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए गुड बाय।